अरे उठ उठ, बदतमीज। कौन है? कौन है? अरे आप हैं। काम कब करेगा? तेरा बाप जो उधारी लेकर मर गया, उसे बिना पूरा किए तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? आलसी कहीं के। चल काम पर लग जा। गायों का दूध निकालकर उन्हें जंगल में घुमाने भी ले जाना है, पता है ना? हाँ पता है। गोपाल के पिता सेठ जमुना दास के यहाँ काम करते थे। उन्होंने मरने से पहले सेठ से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे लौटाए बिना ही मर गए, जिसके बाद गोपाल पर उन पैसों को चुकाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। इसी वजह से वो सेठ जमुना दास के यहाँ काम करने लगा। आज भी सोने के चक्कर में लेट हो गया। क्या करूं, काम करते करते थकान हो जाती है। अब गायों को जंगल से वापस लाते लाते कहीं रात न हो जाए। आज पहले इन्हें जंगल ले जाता हूँ, फिर आकर इनका दूध निकाल लूंगा। गोपाल गायों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। वो बहुत ही भोला भाला लड़का था, जिस वजह से गांव के लोग हमेशा उसको मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग उपाय खोजते रहते थे। आज फिर से जब वो गायों को लेकर जा रहा था, तब गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे देख, हमारा भोला भाला गोपाल आ रहा है। आज फिर से हमें मौका मिला इससे मजे लेने का। अरे यार, आज तो रहने दो तुम लोग। हर रोज ऐसे तंग करना अच्छा नहीं है। तू चुप रह, वैसे भी हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। कम से कम इससे मजे लेकर अपना मन तो बहला ले। अरे गोपाल सुनो, हमारी मदद कर दोगे क्या? क्या हुआ, जल्दी बताओ, मुझे गाय चराने भी जाना है, पहले ही देरी हो चुकी है। नहीं नहीं, काम तो तुम्हारे लिए आसान है। बस करना ये है कि कुछ दिनों में ना यहाँ एक पक्का रास्ता बनने वाला है और ये घर बीच में आ रहा है। तो क्या तुम इसे धक्का मारकर पीछे खिसका सकते हो, ताकि इस गांव से भी पक्की सड़क आसानी से जा सके? क्या बात कर रहे हो, कोई घर को खिसका सकता है क्या? हाँ तुम कर सकते हो, इसीलिए तो तुम्हें बोला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक बार सड़क बनते ही ये गांव वाले हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अच्छा ठीक है। गोपाल अपने भोलेपन के कारण घर को धक्का मारने लगता है, लेकिन घर भला कहाँ खिसकने वाला था। वो कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी बीच उसका सेठ जमुना दास वहां आ पहुंचता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तू क्या कर रहा था? सेठ, इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ से एक सड़क गुजरने वाली है, पर यह घर बीच में आ रहा है, तो बस इसी को हटाने में लग गया था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक भोले भाले इंसान का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने देखा है, तुम लोग हमेशा ही इसे तंग करते रहते हो। आज के बाद अगर इसे परेशान किया तो पंचायत में तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। जाओ गोपाल, तुम गायों को चराने के लिए जाओ। गोपाल गायों को लेकर जंगल में चला जाता है। जंगल से होते हुए वो जब भी जाता तो उसे एक साधु हमेशा ध्यान करते हुए दिखाई देता। आज गोपाल उसे देख सोच में पड़ जाता है। हर रोज मैं इनको यहाँ चुपचाप बैठे हुए देखता हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो ये पाना चाहते हैं? आज तो पूछ के ही रहूंगा। बाबा बाबा, आप ये सब क्या करते रहते हैं? बेटा मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इससे मन को शांति मिलती है और हमें भगवान के और करीब होने का मौका भी मिलता है। अच्छा, क्या ये करने से भगवान दिखाई देते हैं क्या? हाँ, अगर तुम सच्चे मन से उन्हें याद करो तो। गोपाल साधु की सारी बातें सोचते सोचते गायों को वापस घर की तरफ ले जा रहा था। आज गायों का दूध और दिनों के मुकाबले कम निकला था। वो दूध का बर्तन ले सेठ के पास पहुंचता है। मालिक ये क्या है? अरे ये भगवान की फोटो है, हमारे कृष्ण भगवान की। तुझे इतना भी नहीं मालूम? अच्छा तो ये भगवान है। जंगल में आज मुझे साधु ने बताया कि ध्यान करने से इंसान भगवान को भी देख सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है। तू ये बर्तन दे और जाकर अपना काम कर। हे भगवान, ये तो आपको ही नहीं पहचानता। इतना भोला आदमी आज तक नहीं देखा। इसकी रक्षा आप ही करना। बुरे समाज के संगत में कहीं ये भी न बुरा बन जाए।
अगले दिन गोपाल गायों को जल्दी ही घास चराने के लिए ले जाता है। अरे आज गायों को इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा रहा है? कल गायें देर हो जाने की वजह से कम ही घास खा पाई थी, जिससे इनका दूध भी कम ही निकला था। इसीलिए आज जल्दी ले जा रहा हूँ ताकि ये सब ज्यादा घास खा सके। गायों को लेकर आज भी गोपाल गांव के उन्हीं लोगों के बीच से निकला जो उसको हर रोज तंग किया करते। लेकिन आज इन सब ने गोपाल के साथ कोई मस्खरी नहीं की। जाने दो, इसको अभी तो कुछ नहीं कहेंगे। आज इसके साथ जो भी होगा सब जंगल में होगा। एक काम करना, इसकी गायें जैसे ही जंगल में चरने लगे तो इससे छुपकर इसके गायों को इससे दूर भगा देंगे। कम गाय होने की वजह से वो जमुना दास से जरूर गालियां सुनेगा। बड़ा मजा आने वाला है। चलो। अब गोपाल के पीछे पीछे बलराम भी अपने दोस्तों के साथ छुपते हुए जंगल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जब गायों को चरते हुए छोड़ गोपाल को नींद आने लगती है, तब तीनों चुपचाप घास के लालच में फंसा 3 गायों को वहां से ले जाते हैं। आंख खुलते ही गोपाल कम गायों को देख परेशान हो उठता है। हर जगह ढूंढने पर भी उसे गाय नहीं मिलती। अब मैं इन 2 गायों के साथ घर कैसे जाऊंगा? सेठ तो मुझे मार डालेंगे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हाँ, अभी मुझे भगवान के मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे इस बालक की मदद के लिए जाना ही होगा। किसी भोले भाले और नादान इंसान को समस्या में देख चुपचाप कैसे बैठा जा सकता है। गोपाल ध्यान लगाए हुए था। इसी बीच कृष्ण उसकी गायों के साथ आते हैं। गोपाल, आंखें खोलो, देखो मेरे साथ तुम्हारी गायें भी हैं। आप तो भगवान हैं, वही भगवान हैं जिनकी तस्वीर मैंने सेठ जी के यहाँ देखी थी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया तो मैं कैसे नहीं आता। वैसे भी तुम मेरी सवारी का अच्छे से ख्याल रखते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। पर आप साधु को दर्शन क्यों नहीं देते? साधु को अभी मेरी जरूरत नहीं है, परंतु अगर वो साधु भी सच्चे मन से मुझे पुकारे तो मैं उसे भी दर्शन दूंगा। गोपाल सभी गायों को ले अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर आज जब वो दूध निकालता है तो गाय पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दूध देती हैं। लगता है कृष्ण भगवान के वरदान से ही ये सब हो रहा है। जाकर सेठ जी को बताता हूँ। सेठ जी, आज गाय ने पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दूध दिया है। ये सब कृष्ण भगवान की वजह से हो पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें जब भी याद करूं तब वो दर्शन देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? लगता है इस बेचारे को फिर किसी ने मूर्ख बनाया है। आज सेठ जमुना दास भी गोपाल के साथ जंगल जाता है और उसे कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन आज कृष्ण अपना दर्शन नहीं देते, उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे सेठ को मेरी कोई जरूरत नहीं है। वो सच्चे मन से नहीं मिलने आया, जबकि उसके मन में तो मुझे देखने का लालच है। मैं तुम्हें तभी दिखाई दूंगा जब तुम अकेले हो। आज से तुम मुझे अपना साथी ही समझो। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कृष्ण ने गोपाल को दर्शन दिया था। बस तब से सारे गांव वाले गोपाल की इज्जत करने लगते हैं। अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता। ये ले मुरारी, बाजार से मेरे घर का कुछ सामान ले आना। ठीक है। मुरारी सामान लेने बाजार जाने लगता है। इसी बीच गांव का एक और आदमी उसके पास आता है। मुरारी, तुझसे मुझे एक काम है। अरे कुछ दवाइयां मंगानी थी। आप मुझे बता दीजिए कि क्या लाना है। मैं बाजार ही जा रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे ले और मेरा काम जल्दी से कर देना।
कितना भला आदमी है, सबकी मदद करता रहता है, परेशानी की हालत में भी किसी को मना नहीं करता। मुरारी बचपन से ही अकेले रहता था। वो अपनी देखभाल के साथ गांव वालों को भी हर सुख दुख में साथ रहता। सभी गांव वाले भी मुरारी को पसंद करते थे, लेकिन उसका पड़ोसी घनश्याम मुरारी को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। ये मुरारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका बाप मरने के बाद इतनी जमीन छोड़कर गया जितनी तो मेरी 5 पुश्तों के पास भी नहीं थी। मेरे सामने कोई मुझसे बड़ा हो ये मुझे पसंद नहीं। ऊपर से गांव वालों का चहीता बना हुआ है, वो अलग। घनश्याम मुरारी को सभी गांव वालों के सामने बुरा दिखाने का एक मौका खोज रहा था। आज रात उसे वो मौका मिल भी गया। गांव में चोर आया और घनश्याम के साथ साथ कई और घर से चोरी कर भागता बना। अगली सुबह जब पूरे गांव में खबर फैली तो घनश्याम ने सबके सामने मुरारी को चोर करार कर दिया। मेरे घर में भी चोरी हुई है, कीमती गहने और सोने चांदी की चोरी। मैंने तो इस मुरारी को ही चोरी करते देखा था। अब जब ये मेरे यहाँ चोरी करने आया था तो आप सबके यहाँ और कौन आ सकता है। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? आज तक मैंने सबकी मदद की, मैं चोरी भला कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ताकि सबका भरोसा जीत एक दिन सबके घर से कीमती सामान उड़ा ले जाओ। मुझे तो अपने आप से नफरत होती है। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान माना था, मेरी ही गलती है। घनश्याम जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। गांव वालों की नजरों में मुरारी बुरा बन चुका था। इस बात से परेशान हो उसने अपना गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया। बिना कोई गलती किए जब ये गांव वाले किसी के भड़काने से ही मेरे खिलाफ हो गए तो ऐसे लोगों के बीच रहना और इनके लिए कुछ अच्छा करना बेकार है। मुरारी कुछ सामान के साथ अपने गांव से चला जाता है। चलते चलते आराम करने के लिए वो एक जंगल में जाकर रुक जाता है। यह अच्छी जगह है, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। रात में यहीं सो लिया करूंगा और दिन में कहीं जाकर काम कर लूंगा, ये अच्छा रहेगा। रात को मुरारी इसी पेड़ के नीचे सो जाया करता और दिन में किसी के घर या खेत में काम कर लिया करता। समय बीतता गया। जिस पेड़ के नीचे मुरारी सोया करता अब उस पर बैठने वाली चिड़िया से उसकी दोस्ती होने लगी थी। अरे मुरारी, तूने सुना? कुछ दिनों से इस गांव में भी चोरों का आतंक बढ़ गया है। तू तो जंगल में रहता है, तुझे कुछ मालूम है क्या कि कौन हो सकता है? नहीं मालिक, पर मुझे जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। अब चोरों ने अपना कारनामा यहाँ भी शुरू कर दिया। इस बार मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन ये सब कर रहा है। लगता है अब नगर के राजा से शिकायत करनी ही होगी। चोर के बारे में गांव वालों की लगातार आ रही शिकायत से राजा परेशान हो उठता है और वो एक फैसला करता है। मंत्री, नगर में खबर फैला दो कि जो भी इस चोर को पकड़ कर लाएगा उसे हम अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। एक ढिंढोरची गांव में आकर सबको राजा द्वारा रखे गए प्रस्ताव की सूचना देता है। अगली सुबह उठने के बाद मुरारी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी चिड़िया अपने मुंह में अंगूठी दबाए उसके पास आती है। अरे ये अंगूठी कहाँ से मिली? तुमने चोरी तो नहीं की? कहाँ मिली ये? चिड़िया उड़कर एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। मुरारी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचता है। मुरारी सोने का सामान देख हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब किसका हो सकता है। ये है किसका? कहीं ये उसी चोर ने तो नहीं छुपाया? मैं भी तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, तुम तो मेरी तरह बोल भी नहीं सकती हो। वैसे भी कई लोग इस जंगल से आते जाते रहते हैं। अच्छा, एक काम किया जा सकता है। चोर वैसे भी इस जंगल में कई बार आता जाता होगा। किसी भी तरह से तुम मुझे उसे पहचानने में मदद करो। इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इतनी रात को क्या हुआ? अच्छा, चोर। चोर को अपना सामान रखते देख मुरारी को भरोसा हो जाता है कि इसी ने पूरे गांव में आतंक मचाया हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। आज तो तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा।
महाराज, यही वो चोर है जिसने इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में चोरी करके सबको परेशान किया है। इसका सबूत ये है कि जंगल में इसने पेड़ के बीच में सारा सोना छुपाया है। आप चाहें तो अपने सैनिकों को भेजकर सोना मंगवा लें। हमारे सैनिकों ने बताया कि सोना वहीं मिला है जहां तुमने बताया। तुमने जो कहा वो सच है। अब जब तुमने चोर को पकड़ने में हमारी मदद की है तो शर्त के अनुसार तुम इस गद्दी के अगले दावेदार हो। जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम हमारे राजमहल के मेहमान हो। मालिक, मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये सब होने वाला है, लेकिन आप मुझे अगला उत्तराधिकारी मान चुके हैं तो मेरी एक और गुजारिश है। ये पक्षी भी मेरे साथ यहीं रहेगी। इसका भी चोर को पकड़ने में उतना ही योगदान है जितना मेरा है। अवश्य मंत्री, दोनों के लिए महल में रहने की व्यवस्था की जाए। पक्षी की मदद से और अपनी सूझबूझ से मुरारी आज चोर को पकड़ने में कामयाब हुआ। मुरारी के गांव का घनश्याम भी अब उससे माफी मांग अपने किए पर शर्मिंदा था।